वेलकम व्यूअर्स एंड वेलकम ऑल माय डियर सब्सक्राइबर। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल गगन सिंह मथुरा। गगन सिंह मथुरा चैनल में आपका स्वागत है, आपका बल्कि हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो क्लास 10th के टॉपिक्स को हम कवर कर रहे थे। रिवीजन के तौर पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने अपलोड कर दिए वीडियो के ऊपर। आप वहाँ से जाके सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चल रहा है अभी हमारे सामने और मैंने काफ़ी क्वेश्चंस इसके कर दिए हैं। 6-7 वीडियो के माध्यम से मैं 6-7 क्वेश्चन को कवर करूँगा, जिससे आपको ये मेथड पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप इस मेथड को आराम से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड, हमने जो है एलिमिनेशन मेथड, हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं कराया, वो हर कोई कर लेता है, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये आपको सारे मेथड हमने करवाए थे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी मैंने इनके कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो में करवाए थे। तो चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन आपके सामने नोट कर देते हैं बोर्ड पर। अब देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम यहाँ पर चल रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो इसके क्वेश्चंस कुछ बोर्ड पर कर देते हैं आपके सामने। देखिए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की पहली वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। दूसरी और तीसरी वीडियो में 2 क्वेश्चंस कर दिए थे। और आज इसका एक क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं आपके सामने। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है और 1, 2, 3 और ये 4 तक क्वेश्चन हमने कर दिए हैं। 5वां क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस का 5y इक्वल टू 16। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था उसे हम देखते हैं। 2x प्लस का 5y इक्वल टू 16। जब मैं और ले लेता हूँ कोई 2x प्लस का y इक्वल टू -5 ले लेता हूँ मैं। 2x प्लस का y इक्वल टू -5, 2x प्लस का y इक्वल टू -5 और 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8। 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके सामने देखिए ले लिया है। अब इन दोनों क्वेश्चन को मैं आपके सामने बिल्कुल सॉल्व कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही वीडियो में लिखवा दिया था, वही फॉर्मूले का हमको यूज़ करना है और किसी भी फॉर्मूले का इसमें यूज़ मुझे नहीं करना है। और इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत आसानी से मेरा सॉल्व हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसको बनाता हूँ मैं जनरल फॉर्म में। 2x प्लस का y प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, पहली इक्वेशन। 3x प्लस का 2y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू 5 है। a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है और c2 की वैल्यू -8 है। a1 b1 c1, a2 b2 c2। दोनों इक्वेशन में हमने दोनों क्वेश्चंस की जो दोनों इक्वेशन है मेरी, उसकी वैल्यू को मैंने बोर्ड पर यहाँ पर लिख दिया है। और अब आपके सामने मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। x अपॉन b1 c2, x अपॉन b1 c2 माइनस का b2 c1। और y के लिए जो हमारा फॉर्मूला था वो था हमारा c1 a2 माइनस का c2 a1। और सिमिलरली 1 के लिए भी था। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट मालूम होने चाहिए। अगर ये फॉर्मूले मालूम है तो किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो ये था c1 v2 माइनस का c2 v1। ये फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर नोट कर दिया है। और अभी देखिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मैंने फॉर्मूला ही गलत नोट कर दिया है। a1 आएगा ना, a1, तो ये चीज़ मैंने थोड़ी सी गलत कर दी है। a1 b2 माइनस का a2 b1, c1 तो पहले लिख दिया, सॉरी गलती हो गई। a1 b2 माइनस का a2 b1, ये c की टर्म है मेरी। और अब इसको मैं आगे प्रोसीड यहाँ से कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन को आपके सामने बिल्कुल देखिए कैसे है।
वैल्यूज़ को लगाइए इक्वेशन के अंदर। x हमारा है ये, b1 की वैल्यू 1 है और c2 की वैल्यू माइनस का 8 है, लगा दी। माइनस का साइन, b2 की वैल्यू कितनी है 2 है और c1 की वैल्यू कितनी है मेरी 5 लगा दी। और y c1 कितना है मेरा 5 और a2 कितना है मेरा 2 लगा दिया। माइनस c2 कितना है मेरा माइनस का 8, ब्रैकेट में बंद कर दिया, माइनस का साइन लगा दिया, नहीं माइनस आगे लग गया। c2 की वैल्यू माइनस 8 है और a1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 इंटू 2 और 1 अपॉन a1 b2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और b2 की कितनी है 2। माइनस का साइन, a2 की वैल्यू कितनी है 3 और b1 की वैल्यू कितनी है 1। तो x अपॉन माइनस का 8 माइनस का 10 सॉरी 5, 10 माइनस प्लस, प्लस का 16 और 4 माइनस का 3 यानी कि 1, सीधा 1 लिख दूँ मैं, तो ये 1 आ गया निकल के। अब डायरेक्टली आप इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली, और चाहें तो आप इसको 4 माइनस का 3 ले सकते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए अब करना क्या है हमारे को, अब सीधा क्वेश्चन पे मैं आ जाता हूँ आपके सामने। -8 और माइनस का 10 हो गया माइनस का 18 इक्वल्स टू 10 प्लस का 16 हो गया 26 और इसकी वैल्यू हो गई 1/1। तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। टेकिंग 1 and 3, टेकिंग 1 and 3 यानी x अपॉन माइनस का 18 इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस का 18 और टेकिंग 2 and 3। ठीक है, देखिए 1 और 2 1 और 3 से मैंने इसकी x की वैल्यू को सॉल्व यहाँ पर कर दिया है, तो x इक्वल्स टू -18 आ गया है। अब टेकिंग 2 and 3, टेकिंग 2 and 3, अब 2 और 3 को ले रहे हैं हम, देखिए यहाँ पर, तो y अपॉन 26 इक्वल्स टू 1/1, यानी y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी, y की वैल्यू निकल के आ गई 26। तो यहाँ पर मैंने x और y की दोनों की वैल्यूज़ को आपके सामने सॉल्व कर दिया है और देखिए कितने आसान तरीके से ये इक्वेशन आपके सामने सॉल्व हो गई है। देखने में तो ये बहुत ही टिपिकल लग रहा था, मेथड की ये टिपिकल है, एंड में ये सॉल्व नहीं होगा, और देखिए लेकिन आपके सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। और देखिए चेक करने के लिए यहाँ पर इसकी ले लीजिए, देखिए LHS, ये इसकी LHS है, LHS कितनी है मेरी 2x प्लस का y है, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x की वैल्यू है 18, तो 2 माइनस का 18 और y की वैल्यू कितनी निकल के आई, y की निकल के आई 26, 36 प्लस का 26। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर ये क्वेश्चन रॉन्ग तो हो रहा है, 2 x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 18, तो 18 या 36 और y की वैल्यू हमने जो निकाली है वो हमारी 26 आई है, तो ये आपकी टोटल 10 के बराबर बैठ रही है, लेकिन हमारी इक्वेशन सही नहीं आ रही है। मैं इसको एक बार फिर दोबारा चेक करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ ये गलत कहाँ से हो गया है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई है, C1 की वैल्यू तो 5 थी और A2 की वैल्यू कितनी थी 2, तो यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है, C1 की वैल्यू 5 और A2 की वैल्यू कितनी 3, तो 5 3 जा 15 होना चाहिए था यहाँ पर, इसलिए ये गलत हो गया था, 5 3 जा 15, 5 3 जा 3 लगा दिया मैंने इसके अंदर 15, और 15 और 16 जो हमारा होता है वो होता है 31 के बराबर। इसको यहाँ पर मैं 31 कर देता हूँ। अब सॉल्व हो गया आ जाएगा, मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, इसको भी हम 31 कर देते हैं। यहाँ पर अभी चेक करते हैं सही आता है या नहीं आता। इसको भी यहाँ पर 31 कर देते हैं और इसको मिटा के 31 कर देते हैं और यहाँ पर y की जगह 31 लगा देते हैं। तो देखिए ये 31 लगाने पर ये माइनस का 5 आ गया, इसका मतलब ये वैल्यूज़ मेरी सही है। तो y की वैल्यू 31, x की वैल्यू 18 पे सॉल्व कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, सी यू अगेन।